बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ लिंग मतलब जेंडर, कोई लड़का है या लड़की है ना, वो उसी तरीके से हम पता चलता है कि वो कौन लड़का है या कौन लड़की, नाम से। किससे पता चलता है हमें? नाम से। तो आइए हम पाठ लिंग को विस्तार से जानते हैं। यह है हमारा पाठ 6, लिंग मतलब जेंडर। संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। पहला चित्र दे रखा है, इसमें धोबी और धोबिन कपड़े धुल रहे। ये है धोबिन, ये है धोबी, मतलब एक आदमी और एक औरत, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। किसान गाय और बैल को चारा खिला रहा है। गाय स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग हो गया। चित्र के नीचे दिए वाक्यों में धोबी, किसान और बैल शब्द पुरुष जाति के तथा धोबिन और गाय शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा पुरुष शब्द जाति है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिन रूप से पता चलता है कि संज्ञा शब्द पुरुष है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे कहते हैं लिंग। लिंग के भेद दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिससे हमें किसी का स्त्री होना का बोध होता है, वह है स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग जिससे हमें संज्ञा शब्दों से जिसका बोध होता है कि वह पुरुषवाचक होने का बोध होता है, वह है पुल्लिंग। आइए देखते हैं। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, धोबी आदि। शेर पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है और धोबी भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री होने का बोध होता है वे कहलाते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शेर, शेरनी, रानी, धोबिन आदि। ये शेरनी, रानी और धोबिन। कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदला जाता, उनको सेम ही कहते हैं। कैसे है वो शब्द? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से जानिए। पुल्लिंग शिक्षक का क्या होगा? शिक्षिका। बाघ का बाघिन, नाना का नानी, बेटा का बेटी, मोर मोरनी, कुत्ता कुतिया, लड़का लड़की, बूढ़ा बुढ़िया, दादा दादी, पुत्र पुत्री, चूहा चूहिया, भाई बहन, मालिक मालकिन, मुर्गा मुर्गी, पिता माता, हाथी हथिनी। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें पहला है पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द के लिंग नहीं बदले जाते, जिसमें प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, इसका। आइए इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को देखते हैं, जिसमें पहला ये कह रहा है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाएं। पहला, माली शब्द पुल्लिंग है। जी हाँ, स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन।
पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, पुल्लिंग कहलाते हैं। मुर्गी शब्द पुल्लिंग है? नहीं, मुर्गी शब्द स्त्रीलिंग है, मुर्गा पुल्लिंग होगा। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वह स्त्रीलिंग है। जी हाँ, वही स्त्रीलिंग है। माली का स्त्रीलिंग नाइन होता है? नहीं, माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है। अब सही मिलान करिए। अध्यापक का अध्यापिका, मोर का मोरनी, धोबी का धोबिन, दूल्हा का दुल्हन, ससुर का सास। अब आता है बच्चों प्रश्न 3। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो सबसे पहला है, हिरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। तो हिरनी की जगह क्या आ जाएगा? हिरन। हिरन अपने बच्चे के साथ, रहा है की जगह, रही है की जगह रहा है। हिरन अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। अगला है, दूल्हा बहुत सुंदर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? दूल्हे की जगह दुल्हन। सुंदर लग रही है। हाथी जंगल में घूम रहा है। हाथी की जगह हथिनी। रहा है की जगह रही है। लड़कियां खेल रही है। लड़कियों की जगह क्या आएगा? लड़के। लड़के खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, दादाजी सवेरे घूमने जाते हैं। तो दादी। दादा की जगह क्या हो जाएगा? दादी। दादी जी, ये एज इट इज आएगा। सवेरे घूमने जाते की जगह हो जाएगा जाती है। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? तो हमने क्या एक अंडरलाइन किया है? आते हैं हम पाठ में। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? ये आ गया। शब्द के जिस रूप से स्त्री या जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं।
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की क्या पहचान है? स्त्रीलिंग में हमें स्त्री होने का बोध होता है, स्त्री होने का बोध होता है, और पुल्लिंग में हमें पुरुष होने का पता चलता है। वह है स्त्रीलिंग के कोई 5 उदाहरण लिखिए। वो पहला है दादी, नानी, हथिनी, बिल्ली, व वालिन। ये सभी 5 शब्द जो है वो सब स्त्रीलिंग है। रचनात्मक कार्य में है चित्र देखकर इनके लिंग बताइए। गाय स्त्री, राजा पुल्लिंग, औरत स्त्री, बैल पुल्लिंग, शेर, शेर क्या है? पुल्लिंग, ये शेरनी है। ये स्त्रीलिंग। फिर है ऋषि, ये पुल्लिंग। तो बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग जेंडर चैप्टर जेंडर पार्ट समझ में आया होगा। आप इसे और पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।